हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। आज हम संविधान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने सन 1932 हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रधान था। ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आप अपना आंसर मार्क करते चलिएगा। लास्ट में कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं और भी ऐसे न्यू क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने लायक है, वही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं। आपने आंसर तो मार्क कर लिया होगा। चलिए देखते हैं किसका किसका सही होता है। आप सही कर लेना, आपने मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रधान था। क्या चीज़ प्रधान था? हरिजनों के लिए आरक्षित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1842। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन ऑप्शन डी का मतलब। तो अब चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। चलिए बताइए इसका आंसर। आंसर नंबर हम बता देते हैं। आंसर नंबर इसका बी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773। ऑप्शन बी 1771। ऑप्शन सी 1785। ऑप्शन डी 1793। आप अपना आंसर मार्क कर लीजिएगा और सही ऑप्शन आपसे सोच लिया होगा। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था, पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को, अपनी ही समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है भारत के गवर्नर जनरल को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। ये जो भारत के गवर्नर जनरल जिस समय हुआ करते थे उस समय की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही था उस ज़माने में, जो रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट।
चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था कि वो गवर्नर जनरल अपनी ही समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, अर्थात उन्हें पूरा भारत जो है उनके अंडर में कब किस सन में आ गया था। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने अपने भारत को अपने अंडर में ले लिया था। तो आपने आंसर सोच लिया होगा और मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। चलिए अब इसका आंसर हम बता देते हैं। करेक्ट आंसर होगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। बताइए कौन सा आंसर है। आंसर आप मार्क कर लीजिएगा, अपना मार्क करते चलिएगा और कमेंट में ज़रूर आपको आंसर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं और किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है। तो आपको उसी टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने के में किसके द्वारा लाया गया? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा आंसर सही है बताइएगा, मार्क कर लीजिएगा अपना आंसर। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, मार्ले मिंटो सुधार 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 लोगों के मंत्रियों का सदस्य गठित किया गया था और जिसमें इनमें से कौन से ऐसे जो हैं सदस्य नहीं था उनमें। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कैबिनेट मिशन किस सन में गठित किया गया था, तो 1946 में। चलिए इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी ए.बी. अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं था, सदस्य नहीं था, लॉर्ड एमरी नहीं था, बाकी ये तीनों थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? नहीं है, कैबिनेट मिशन में कौन सा विषय जो है, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा विषय सही नहीं है? तो इसका आंसर है, आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। पहला प्रांतीय सामूहिकरण, दूसरा भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। इनमें से कौन सा ऐसा विषय नहीं था जो कैबिनेट मिशन योजना में नहीं बताया गया था या शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर बताइए, आप मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो सचिव का पद था वो किस अधिनियम
के द्वारा पारित किया गया था? पहला ऑप्शन पार्लियामेंट्री सुधार 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1860 और ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 में ही भारत के सचिव पद का पद बनाया गया था। चलिए, आई होप आप सभी का क्वेश्चन आंसर सही हुआ होगा मैक्सिमम। आप प्लीज़ कमेंट पे और अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस किस टॉपिक में आपको और दिक्कतें जाती हैं, तो मैं उसमें और आपको अच्छे से इलेबोरेट करके ही बताऊंगा। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।